कृषि रसायन कक्षा 12 में आपका स्वागत है। आज देखिए आपका जो टॉपिक है यह है चेंज ऑफ मैटर यानी द्रव्य में परिवर्तन यानी पदार्थों में परिवर्तन। तो पदार्थों में मुख्य रूप से दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पदार्थ में प्रमुख रूप से दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पहला है भौतिक परिवर्तन। नंबर फर्स्ट भौतिक परिवर्तन। इसको कहते हैं फिजिकल चेंज। और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंज। केमिकल चेंज पहला है भौतिक परिवर्तन और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। तो सबसे पहले आपको जानना है भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन हैं जिसमें पदार्थ के जो मूल गुण हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि भौतिक गुण उसका चेंज हो जाता है, यानी उसका जो मूल गुण है वो वही रहता है। तो इस तरह के परिवर्तन को हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे जल को ले लीजिए, तो जल को ये मान लीजिए हम बर्फ में परिवर्तित करते हैं या जल को हम वाष्प के रूप में परिवर्तित करते हैं, लेकिन उसके जो मूल गुण है उसमें परिवर्तन नहीं होता है। जल का जो सूत्र है H2O यानी हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु संयुक्त होकर के जल बनाते हैं। तो जो गुण H2O यानी वाष्प में होगा वही बर्फ में होगा और वही जल में होगा। तो इस तरह से उसके जो मूल गुण है उसमें चेंजेस नहीं होते हैं, भौतिक गुण में परिवर्तन हो जाता है। इस तरह के परिवर्तन को हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। यानी पहला क्या हो जाएगा, पहला उदाहरण जल का वाष्प या बर्फ में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन। या दूसरा ले लीजिए, मान लीजिए चीनी और पानी का घोल ले लीजिए। चीनी का पानी में घोल, चीनी या नमक के घोल में यानी चीनी या नमक के घोल को हम घोल लेते हैं पानी में, तो एक मिल जाता है। अब ये मान लीजिए इसको कुछ ऊष्मा दी जाए, गर्म किया जाए, तो इसका ये वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। तो वाष्प में परिवर्तित होने से चीनी या नमक के जो अणु हैं वो नए पदार्थ के रूप में नहीं बन करके बल्कि जो मूल पदार्थ हैं उन्हीं के गुण में मौजूद रहते हैं। तो इस तरह से ये भौतिक परिवर्तन होगा। अब इसी तरह से रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा हो जाएगी कि ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ का मूल गुण चेंज हो जाता है। ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ का मूल गुण चेंज हो जाता है और वो नए पदार्थ जो बनते हैं उनका गुण पहले वाले पदार्थ के गुण से अलग होता है।
तो इस तरह के परिवर्तन को हम कह देते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे दूध का दही बनना, मान लीजिए दूध जो है वो दही में चेंज हो जाता है, तो उसको पुनः हम दही को फिर दूध में चेंज नहीं कर सकते हैं। यानी दूध का जो गुण है और दही का गुण, दोनों के गुण अलग अलग होते हैं। तो इस तरह से परिवर्तन जो होते हैं वो रासायनिक परिवर्तन होते हैं। या उदाहरण के लिए लोहे में जंग लगना ले लीजिए, लोहे में जंग लगना, लोहा हम देखते हैं बहुत दिन तक नम स्थानों पर यदि पड़ा रहता है तो उसमें पपड़ी जम जाती है। यानी आयरन जो है वो ऑक्सीजन से अपक्रिया कर लेता है और आयरन ऑक्साइड बना लेता है, यानी आयरन ऑक्साइड की पपड़ी जम जाती है। अर्थात आयरन क्या हो जाता है, आयरन ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। यानी उसका जो रासायनिक गुण है या जो मूल गुण है वो चेंज हो जाता है, आयरन से सीधे आयरन ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। तो इस तरह का जो गुण है वो रासायनिक चेंज कहलाएगा या रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। तो दूसरे का उदाहरण हो जाएगा लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना। और दूसरा ले लीजिए इसका उदाहरण दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना। इसी तरह से आप मैग्नीशियम का जलना भी दिखा सकते हैं। मैग्नीशियम का जलना, मैग्नीशियम का जलना, मैग्नीशियम को एकदम जलाते हैं वायु की उपस्थिति में तो क्या हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की आग मिलती है हमको। यानी मैग्नीशियम जो है वो अपने मूल गुण से चेंज हो करके दूसरे तत्व में परिवर्तन हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह का गुण जो है वो रासायनिक परिवर्तन के रूप में होता है। तो भौतिक गुण में आपने देखा और रासायनिक परिवर्तन में, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के रूप में आपने देख लिया है। अब कुछ पदार्थों में इस तरह का परिवर्तन होता है कि दोनों परिवर्तन हो सकते हैं। जैसे मोमबत्ती का पिघलना ले लीजिए या मोमबत्ती का जलना, इसमें दो परिवर्तन होते हैं। एक तो मोमबत्ती केवल पिघल रही है, एक तरह से दूसरे रूप में परिवर्तित हो रही है, उसका केमिकल चेंजेस गुण जो परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वो भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। लेकिन जब वो जल करके सीधे सीधे वाष्प में बदल जाएगी तो हम कहेंगे कि वहाँ पर केमिकल चेंजेस है। तो इस तरह से उसमें दोनों परिवर्तन होते हैं। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो इस तरह से इनकी परिभाषाएं आप लोग नोट कर लेंगे और परिभाषाओं को नोट करके कम से कम 4 उदाहरण इनके लिख लीजिएगा, अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। और फिर इसके बाद में फिर अगला जो इसका जो अगला टॉपिक है उसको हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। धन्यवाद।